हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है। मैं खास आपके लिए लेकर के आ रहा हूं सिद्धार्थ की रीजनिंग सीरीज, जहां आप रीजनिंग में आने वाले हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। लास्ट क्लास में हमने सिंगल पर्सन जर्नी बेस्ड से रिलेटेड सवालों के बारे में डिस्कशन किया था और आज हम डबल पर्सन जर्नी बेस्ड के सवालों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं डबल पर्सन जर्नी बेस्ड सवाल किस प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन अवेलेबल है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसमें से पढ़ते चले और मेरे साथ सवाल को बनाते चले। ठीक है। कहा गया हैरी एंड सेजल वाज फाइंडिंग अ रिंग। जब हैरी मेट सेजल, शाहरुख खान साहब, हैरी एंड सेजल वाज फाइंडिंग अ रिंग, दे स्टार्टेड फ्रॉम अ सेम पॉइंट। दोनों ने एक ही बिंदु से ढूंढना शुरू किया। फ्रॉम वेयर हैरी स्टार्टेड वॉकिंग 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। जहां से हैरी ने पूर्व दिशा की ओर 4 मीटर चलना शुरू किया। ठीक है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक फॉर 3 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। वह रुकने से पहले अपने दाहिने ओर मुड़ता है और 3 मीटर तक चलता है। नाउ सेजल स्टार्टेड वॉकिंग 3 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। ठीक, तो अब सेजल ने पश्चिम दिशा की ओर 3 मीटर चलना शुरू कर दिया। बात समझ रहे हो? यानी कि एक बिंदु से हैरी ने अपनी दूरी तय करी और रुक गया और सेजल वहीं खड़ी थी और सेजल बाद में चलना शुरू कर रही है। पॉइंट क्लियर हुआ? शुरू कर दिया जहां से वह रुकने से पहले अपने दाईं ओर 4 मीटर तक चलती है। तो कहा गया है कि फ्रॉम वेयर शी वॉक फॉर 4 मीटर टुवर्ड्स हर राइट बिफोर स्टॉपिंग। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन न्यू पोजीशन ऑफ हैरी एंड सेजल। अब हैरी और सेजल की जो नई स्थिति है, जहां पर वो मूवमेंट करने के बाद खड़े हुए हैं, वहां पर उन दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो न्यूनतम दूरी है, उसके बारे में हमको बताना है। बात समझे जरा? तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो जनाब, जब भी डबल पर्सन जर्नी बेस्ड के जो सवाल होते हैं ना, वहां पर आपका जो शॉर्टकट है वो फेल हो जाता है। वहां पर शॉर्टकट्स एप्लीकेबल नहीं होते और फिर उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक हमारे जो ट्रेडिशनल तरीका है उसी का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं फिर। ये आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लेंगे एक पॉइंट जहां से हैरी और सेजल ये दोनों ही व्यक्ति चलना शुरू करेंगे। तो ये लिया हमने यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर हैरी भी खड़ा हुआ है और सेजल भी खड़ी हुई है। तो सबसे पहले किसने चलना शुरू किया? हैरी ने, है ना। फ्रॉम वेयर हैरी स्टार्टेड वॉकिंग 4 मीटर। तो अब हम हैरी को चलाना शुरू करेंगे। ये चला है हैरी ने और 4 मीटर 4 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया। क्लियर हो गई बात? और यहां पर पहुंच के खड़ा हो गया। अब यहां से उसने राइट टर्न लिया है कि नहीं? तो जनाब, यदि हम वेस्ट में खड़े हैं और राइट घूमते हैं तो कहां देखेंगे आप? नॉर्थ में। और नॉर्थ में इसने कुल 3 मीटर की दूरी को तय किया। इस 4 मीटर से कुछ कम हुआ 3 मीटर। ठीक, तो जनाब ये हो गया यहां तक हमारा टोटल 3 मीटर। ठीक है। अब किसने चलना शुरू किया है दोस्त? अब सेजल ने चलना शुरू किया और सबसे पहले इस 3 मीटर की डिस्टेंस को यहां पर कवर किया। तो ये इसने कवर किया है 3 मीटर की डिस्टेंस को और यहां तक पहुंच करके अब फिर से इसने राइट मोड़ा है और फिर चला है 4 मीटर की डिस्टेंस को। ठीक, तो ये है 3 मीटर और ये है 4 मीटर। अब जनाब देखिए, हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि हम इन दोनों लाइनों को एक सीधी रेखा खींच करके मिला देते हैं, है ना। तो जब आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो देखिए वो कहां से होते हुए जाएगी, कुछ इस प्रकार से यहां से होते हुए जाएगी, है ना। देखिए कई स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ी कर देते हैं, कई बार स्टूडेंट्स इन्हें कुछ इस प्रकार से निकाल देते हैं कि सर 4 और 3, तो 4 चौको 16 और 3 तिरका 9, 16 और 9 25, अंडर रूट 25, ये 5।
यानी कि इसको बना लेते हैं 5 और 4 और 3 इसको बना लेते हैं 5 और बता देते हैं कि मिनिमम आंसर है 10 मीटर, जो कि बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि जो मिनिमम डिस्टेंस है वो ये पर्पल वाली लाइन है। तो हमें जो भी करना होगा इस पर्पल लाइन के लिए और पर्पल लाइन के साथ करना होगा। तो इस पर्पल लाइन के साथ यदि हमको एक 90 डिग्री का एंगल चाहिए है तो हमें इन लाइंस को आगे बढ़ाना होगा, और ये जो पर्पल लाइन से हमारी डिस्टेंस निकलेगी, है ना, ये जो पर्पल लाइन से हमारी डिस्टेंस निकलेगी ये होगा हमारा एक्चुअल में मिनिमम डिस्टेंस। तो ध्यान आपको क्या रखना है कि कभी भी आपको दो ट्रायंगल बना करके जवाब नहीं देना है। जब बात मिनिमम डिस्टेंस की हो रही है तो फिर वो सिंगल ट्रायंगल के हिसाब से ही, ठीक। तो हम जानते हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जब ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा। 4 और 3 7, ये 7 मीटर है तो यहाँ सामने भी टोटल 7 मीटर होगा। 4 और 3 ये भी टोटल कितना हो गया 7 मीटर। तो जब आप इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर 2 रूट 7, सॉरी ये हो जाएगा 7 रूट 2, ये होगा आपका आंसर। यानी कि अब नई पोजीशन पर हैरी और सजल के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, 7 रूट 2। क्लियर, ये 10 आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा आपका 7 रूट 2। ये मैंने पाइथागोरस लगाया है क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है ये हमारा परपेंडिकुलर है, यानी कि क्या लंब, और ये क्या हमारा बेस यानी कि आधार, और ये क्या है तो जनाब ये है कर्ण यानी कि हाइपरटेनियस, है ना। तो इसके बारे में हम सभी ने पढ़ा है और लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई और डाउट हो तो आप लास्ट क्लास का वीडियो देख सकते हैं। क्लियर, तो वहां से आपको परपेंडिकुलर या इन सभी चीजों के बारे में, पाइथागोरस के बारे में बहुत अच्छे से एकदम डिटेल में क्लियर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए तो अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे कहा गया है कि 2 कार्स स्टार्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्पॉट। किसी एक बिंदु से 2 कारों ने चलना शुरू किया। द कार ए ran straight at the speed of 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स। कार ए जो है वो 2 घंटे के लिए चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, है ना। तो 2 घंटे में कितना चलेगी, 30 दूनी 60 किलोमीटर, यानी कि कार ए ने टोटल 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया है, जिसे घुमा फिरा करके दूसरी भाषा में बताया गया है कि नहीं जनाब। द नेक्स्ट क्या कहा गया है कि एंड देन टुक अ राइट टर्न, और वहां से फिर वो राइट पे घूम जाता है या जाती है, कार है तो घूम जाती है। इट रैन 40 किलोमीटर एंड अगेन टर्न राइट। तो वहां से घूमने के बाद वह कार 40 किलोमीटर और चलती है और फिर से अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। फिर क्या कहा गया है कि इट स्टॉप्ड आफ्टर 30 किलोमीटर, यानी कि 30 किलोमीटर के बाद फिर वो रुक जाती है। द कार बी रैन स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो कार बी ने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू किया है और 2 घंटे तक चली है, यानी कि 20 दूनी 40 किलोमीटर। एंड टर्न लेफ्ट, इट रैन फॉर 10 किलोमीटर एंड देन स्टॉप। बाईं ओर मुड़ी, 10 मीटर चली और फिर रुक गई। हाउ फार वर दीज 2 कार्स फ्रॉम ईच अदर व्हेन बोथ ऑफ देम स्टॉप्ड एट द लास्ट। जब दोनों कारें अपनी अपनी दूरियों को तय करने के बाद रुक गईं, जब दोनों कारें अपनी अपनी दूरियों को तय करने के बाद रुक गईं, तो बताइए वह एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। बात क्लियर हुई? तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो चाहिए जनाब हमें एक पॉइंट। कैसा पॉइंट? जिस पॉइंट से वो दोनों चलना शुरू करेंगे, है कि नहीं। तो देखते हैं जनाब क्या दिया गया हमको। 2 cars started from the car A ran straight at speed of to the north। ठीक है, तो हमने ये पर यहां पर लिया है एक पॉइंट, ठीक, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां से कार ए चलना शुरू करेगी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे के लिए उत्तर दिशा की ओर, यानी कि 30 दूनी 60 किलोमीटर। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में हमारी कार ए चल गई 60 किलोमीटर और यहां पर खड़ी हो गई है।
ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया है, एंड देन टुक अ राइट टर्न, इट रैन 40 किलोमीटर। तो यहां से ही अपने दाईं ओर घूम रही है और 40 चल रही है। तो ये हमने घुमा दिया इसको दाईं ओर, और ये जो दूरी है ये कितनी है, 40 किलोमीटर। पॉइंट क्लियर हुआ। नाउ इट रैन 40 किलोमीटर एंड अगेन टर्न राइट, यानी ये इस जगह पर 40 किलोमीटर चलने के बाद फिर से राइट घूम गई, घुमा दो भैया फिर से राइट। और कितना चल रही, इट स्टॉप्ड आफ्टर 30 किलोमीटर। तो ठीक है, इट स्टॉप्ड आफ्टर 30 किलोमीटर। ये 60 है, 60 का आधा 30 किलोमीटर के बाद यहां पर कार ए आकर के खड़ी हो गई। ठीक है। अब क्या कहा गया है, अब कहा गया है कि द कार बी रैन स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स। यानी कि अब कार बी ने पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू किया, और किस रफ्तार से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और कितनी देर तक चली है, 2 घंटे तक, यानी 20 दूनी 40 किलोमीटर। तो ये ले आए हम इसको यहां, और ये चल गई कितना जनाब, 40, और यहां पर पहुंच गई, खड़ी हो गई। ये 40 दोनों बराबर बराबर होंगे। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, इट रैन फॉर 2 आवर्स एंड टर्न लेफ्ट। यहां से बाईं ओर घूम गई एंड इट रैन फॉर 10 किलोमीटर। तो बाईं ओर घुमा दिया हमने इसको और चला दिया कितने के लिए, 10 किलोमीटर के लिए। ठीक है, ये चल गई, यहां पर है कार बी, और ये है जनाब कितना, 10 किलोमीटर। अब देखिए हमको क्या निकालना है, तो भैया हमको निकालना है कि इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है ये कितनी है। इन दोनों के बीच की ये दूरी कितनी है। तो भैया ये 60 है, यहां तक 30 और यहां तक 10, 30 और 10 40 हो गया, तो बचेगा कितना, 20 किलोमीटर। तो अब इन दोनों कारों के बीच की दूरी कितनी है जनाब, 20 किलोमीटर। ऐसे सवालों में शॉर्टकट्स एप्लीकेबल नहीं होती, इसीलिए आपको ड्राइंग आना जरूरी है। देखिए शॉर्टकट एक प्रकार से आप समझ सकते हो आपका ब्रह्मास्त्र वाला हथियार है, जिससे आप हर जंग में हर जगह नहीं चला सकते, है ना। आपकी तर्कश में सभी प्रकार के शॉर्टकट्स यानी कि तीर होने चाहिए। जब जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी उसको चला लेंगे, हमें मतलब हमारे मार्क्स और हमारे टाइम बचाने से। ठीक है, तो शॉर्टकट का यूज आप कहां पर करोगे, टाइम बचाने के लिए। ठीक है, और इस प्रकार के सवाल रेयरली ही आते हैं, डबल पर्सन। अधिकतर जो सिंगल पर्सन जर्नी के जो सवाल आते हैं वो आप विद इन सेकेंड्स बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल कहता है, प्रियंका एंड राहुल, गांधी नहीं है, प्रियंका और राहुल है भाई। ठीक है, देख लीजिएगा, नहीं आप कह दो कि सर प्रियंका और राहुल गांधी को ले लिए, नहीं भाई, हमने गांधी शब्द का प्रयोग नहीं किया है, हमने प्रियंका और राहुल शब्द का प्रयोग किया है। अच्छे से देखिएगा आप, बहुत बेहतरीन से, तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको सवाल दिखा देते हैं। ये ले आए हम यहाँ पर सवाल को, और इसको अब आप देखिए जरा सा। प्रियंका एंड राहुल बोथ स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ। इन दोनों ने किसी एक बिंदु से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया है। समझे जरा, किस दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर। क्लिक। नाउ प्रियंका टर्न्स टू लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर। तो दोनों जा तो रहे थे, लेकिन प्रियंका जी थक गई, या पता नहीं उनका मूड चेंज हुआ, और बाईं ओर मुड़ गई। कहां मुड़ी, लेफ्ट में, यानी कि बाईं ओर जनाब। और कितना चली है, 10 किलोमीटर। राहुल टर्न्स टू राइट, भाई रास्ते बदल गए, प्रियंका जी लेफ्ट साइड, राहुल जी राइट साइड। ओहो, तो राहुल टर्न्स टू राइट आफ्टर वॉकिंग द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस यानी कि 10 किलोमीटर। भैया दोनों संगे संगे जा रहे थे और 10 किलोमीटर चले, जहां से प्रियंका जी बाईं ओर मुड़ गई और राहुल जी दाईं ओर मुड़ गए। दोनों के रास्ते अलग अलग, ठीक विपरीत एक दूसरे के। अब कहा गया प्रियंका वेट फॉर सम टाइम, प्रियंका ने कुछ समय इंतजार किया कि शायद, समझ रहे, एंड देन वॉक अनदर 5 किलोमीटर, और फिर उसके बाद आगे बढ़ गई अपनी जिंदगी में, 5 किलोमीटर आगे चली गई। Whereas राहुल वॉक ओनली 3 किलोमीटर, और जबकि राहुल जी सिर्फ 3 किलोमीटर ही चल पाए। दे बोथ देन रिटर्न टुवर्ड्स साउथ, दोनों ही दक्षिण दिशा की ओर वापस आ गए, एंड वॉक 15 किलोमीटर,
यानी कि जब वापस आए तो 15 किलोमीटर की दूरी को तय किया। हाउ फार इज प्रियंका फ्रॉम राहुल? तो प्रियंका जी राहुल से कितनी दूरी पर खड़ी हुई है, आइए निकालते हैं। तो चलिए देखें, सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सबसे पहले जनाब हमें लेना होगा एक बिंदु। ये रहा वो बिंदु जहां से राहुल और प्रियंका दोनों चलना शुरू करेंगे। ठीक है जनाब, तो आइए चलाते हैं फिर। तो क्या कहा गया हमसे, इन दोनों ने ही कुल 10 किलोमीटर की दूरी को तय किया है ना। बिंदु को थोड़ा हम यहां पर ले लेते हैं। दोनों ने कितनी दूरी तय करी थी, 10 किलोमीटर। तो ये चलाया अपन ने इनको 10 किलोमीटर। ठीक, तो जनाब ये जो दूरी है ये कितनी है, ये है 10 किलोमीटर की दूरी। क्लियर है? प्रियंका टर्न्स टू लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग। तो प्रियंका जी तो इस तरफ को मुड़ जाएंगी, है ना, और कितना चलेंगी, 5 किलोमीटर। तो चलिए इनके रास्ते अलग कर देते हैं। ये चल गई है, अब देखिए इसका आधा, ये है इसका आधा, और यहां पर ये ले आए अब हम, ये हो गया भैया 5 किलोमीटर। ठीक है, प्रियंका जी अब यहां पर खड़ी हुई है। राहुल जी इस तरफ को गए कितना, 3 किलोमीटर, अभी पढ़े थे ना अपन। तो ये राहुल जी को ले आए इधर अपन, ये 3 किलोमीटर इतना ही होगा ना, इसके थोड़ा ज्यादा, ये लीजिए। तो ये हो गया 3 किलोमीटर। ठीक है, और यहां पर कौन है, राहुल जी। अब दोनों ही साउथ की ओर वापस चले आते हैं 15 किलोमीटर। राहुल जी भी आ गए नीचे, और यहां से प्रियंका जी भी आ गई नीचे, ये आ गई ना जनाब, है ना। तो दोनों नीचे आ गए सीधे सीधे। तो अब कहा गया है जब प्रियंका जी यहां खड़ी हैं और राहुल जी यहां खड़े हुए हैं, तो इनके ये बीच की दूरी कितनी होगी। तो जनाब जितनी दूरी यहां होगी उतनी ही दूरी यहां भी होगी। तो 5 और 3 8 किलोमीटर। कहानी खत्म हो गई, सरल था एकदम। तो कई बार ऐसा होता है कि सवाल देखने में कठिन लग रहा होता है कि यार इतना बड़ा है, डबल वेरिएबल है, फलाना है, ठिकाना है, लेकिन सवाल होता बहुत ही सरल और आसान है। बात क्लियर हुई? चलिए, तो अब हम बढ़े हमारे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, नेक्स्ट कहा गया है हैरी एंड सेजल। फिर से आ गए हमारे हैरी और सेजल। तो हैरी एंड सेजल आर टू फ्रेंड्स, ठीक है, दो दोस्त हैं। दे स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओहो, बिंदु तो एक ही है लेकिन दोनों ही विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं जनाब। चलिए फिर, हैरी वॉक टुवर्ड्स नॉर्थ। तो हैरी उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है। आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर हैरी टेक अ राइट टर्न, यानी उसने उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर तक चलाया और उसके बाद दाईं ओर मुड़ गया। and walk for 5 kilometer and walk for 5 kilometer, then turns 90 degree in clockwise direction and walk for 20 kilometer। 5 किलोमीटर चलने के बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी सिंपल सी बात, राइट टर्न हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड वॉक 20 किलोमीटर टू रीच हिज ऑफिस। तो वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करता और कहां पहुंच जाता भैया, अपने दफ्तर, ऑफिस, कार्यालय। And then take a left turn and walk 5 kilometer to reach canteen। तो ऑफिस पहुंचते ही भाई साहब कहां निकल लिए, कैंटीन निकल लिए। तो क्या कहा गया है भैया, जनाब कहा गया है टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 5 किलोमीटर टू रीच कैंटीन। ठीक भाई, कैंटीन पहुंचा दिया हम। सेजल ऑल्सो फॉलो द सेम कंडीशन एज हैरी। सेजल ने भी सेम हैरी की तरह ही चला है। ठीक है, तो अब पहले हमको किसको चलाना होगा, हैरी को, और फिर सेजल को। ऐसा करने से टाइम वेस्ट होगा, आप दोनों को एक साथ चलाते जाओ। ठीक है, तो हैरी सबसे पहले कहां जा रहा था, नॉर्थ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो शुरुआत करने से पहले इस सवाल को हम हमारे बोर्ड तक पहुंचा देते हैं। तो अब ये पहुंचेगा सवाल हमारे बोर्ड तक। ये लीजिए, ये आ गया सवाल। अब हम इसको बनाते हैं। क्या कहा गया, तो हम जानते हैं हम सबसे पहले कि हम एक बिंदु लेते हैं ना। ठीक है भाई, बिंदु ले लिया, ये रहा हमारा बिंदु यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट। अब जहां जहां हैरी, तो चलो भाई हैरी को चलाते हैं। तो सबसे पहले हैरी वॉक टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है,
दोनों विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं, तो यहां से हैरी महोदय ने कुल 10 किलोमीटर की दूरी को तय किया। ये हो गया 10, अच्छा किलोमीटर नहीं लिख रहे हैं, 10 बस लिख देना। 10 किलोमीटर की दूरी को तय किया और यहां पर पहुंच गए। तो जनाब अब सेजल जी का क्या होएगा? सेजल जी को भी हम चला देंगे विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर, ठीक है। यहां पर ये भी 10 और ये ऊपर में भी 10, तो दोनों 10-10 और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में। नाउ हैरी टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक फॉर 5 किलोमीटर। हैरी टेक अ राइट टर्न एंड वॉक फॉर 5 किलोमीटर्स, ठीक है। तो हैरी महोदय को हम मोड़ देंगे कहा? 5 राइट की ओर, और कितना चलाना है? 5। तो ये 10 का आधा अपन ने ले लिया 5, ये हो गया 5, ठीक। इसी प्रकार सेजल महोदया को भी, अब जब ये नीचे जा रही है, साउथ की ओर जा रही है, राइट मोड़ेंगे तो कहां जाएंगी जनाब? पश्चिम दिशा की ओर। तो इसको ले आइए पश्चिम दिशा की ओर पे। ये लीजिए जनाब, आ गई मैडम पश्चिम दिशा की ओर, और ये चल गई 5, ठीक है। सोनू भैया यहाँ, हैरी भैया यहाँ है और सेजल मैडम यहाँ है। अब क्या कहा गया? कहा गया turns 90 degree in clockwise direction and walk for 20 kilometer to reach his office. After walking 10 kilometer, Harry take a right turn and walk for 5। ये तो हो गया। टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड वॉक फॉर 20। चलो भैया चलाओ इसको 20, यहां से ले आए 10 और ये 10 पूरा पूरा है ना भाई, तो ये हो गया कितना जनाब? 20। तो यहां पर अब हैरी महोदय खड़े हैं और ये जो दूरी है ये 20 किलोमीटर की है। ठीक इसी प्रकार से हम सेजल महोदया को भी यहां से चलाएंगे और कहां तक? यहां तक। ये हो गया 20, और ये कौन है भैया? ये है सेजल, ठीक है। सेजल ऑल्सो फॉलो द सेम कंडीशन फॉलो करवाए हम। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेजल्स ऑफिस विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट? भाई बहुत सरल सवाल है कि नहीं? ये रहा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, है कि नहीं? ये स्टार्टिंग पॉइंट था ना। अब बताइए जनाब, अगर ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसके सापेक्ष सेजल मैडम का ऑफिस किस दिशा की ओर आपको दिखाई दे रहा है? तो ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, इस तरफ वेस्ट होता है, तो बीच में क्या हो जाएगा जनाब? नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। यहां से कई प्रकार के अलग अलग सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे सवाल, जैसे हैरी और सेजल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष हैरी का ऑफिस कहां पर है, इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो डबल पर्सन जर्नी के सवाल देखने में थोड़े बहुत टफ लग सकते हैं, लेकिन होते बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। तो अगले टॉपिक में या अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पॉइंट डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, अद्वैत एजुकेशन के साथ। फिर होगी मुलाकात। जय हिंद।